चलिए, मैं ऋषिकेश का मैं रुख कर लेती हूँ। ग्वालियर पूर्व से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, क्या तस्वीर आपके पास, क्योंकि आप कह रहे थे कुछ ही देर में नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचने वाले हैं, वहीं से मतदाता हैं वो। बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचने वाले हैं और जिस जगह पर 154 जो उनका बूथ संख्या है उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। अब से तकरीबन 8 से 10 मिनट का वक्त और लगेगा जब वो यहां पे पहुंचेंगे। कुछ मतदाता आप देखिए कतारबद्ध दिख रहे हैं हमें, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर मुद्दे क्या हैं, क्योंकि ये जो सीट है वो ग्वालियर पूर्वी की सीट है। माया सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में है। इस बार क्या मुद्दे हैं भाई साहब, मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? बेसिक मुद्दे हैं सारे, काम होते रहते हैं, काम छूटते रहते हैं, मुद्दे सारे बेसिक हैं। कैंडिडेट पर वोट जाता है, पार्टी पर वोट जाता है, वही इस बार हुआ। कैंडिडेट पर जाता है, पार्टी पर वोट जाता है, मुख्यमंत्री के चेहरा पर वोट जाता है। बाकी मुद्दे, सिटी के मुद्दे, शहर के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे सारे बेसिक्स हैं। कुछ काम होते रहते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं। नहीं तो इस बार चूंकि चेहरा शिवराज सिंह चौहान यहाँ है, 18 साल से सरकार है, स्मार्ट सिटी ग्वालियर है, तो क्या लोकल कैंडिडेट पर वोटिंग हो रहा है या फिर केंद्र को देख करके कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम? दोनों फैक्टर है। ये जो इंडिविजुअल मतदाता है उसके दिमाग का फैक्टर है। कोई है जो केंद्र को देख के ही वोट दे रहा है, कोई है जो लोकल मुद्दों से परेशान है वो उनको वोट दे रहे हैं, कोई है जो सिर्फ पार्टी को वोट दे रहे हैं, है ना। तो वो अलग अलग फैक्टर है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे दिमाग में सारे मुद्दे एक साथ है कि मुझे सेंटर भी दिख रहा है कि हाँ भाई अगर यहाँ कमज़ोर करेंगे तो वहाँ भी कमज़ोर होगा, तो वो सारे फैक्टर भी है। आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं सर? हमारे दिमाग में कोई मुद्दे नहीं है, सब वही है जो जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं, क्योंकि यहाँ बड़ा दिलचस्प था, कोई जीता फिर दूसरे पार्टी में आ गया, फिर दूसरे पार्टी से दूसरे पार्टी में आ गया, फिर कोई आया ही नहीं है इसमें, तो वही सेम वही है। बस माया सिंह जी है जो बदली है। सरकार बीजेपी की बनना ही है। सरकार बीजेपी की बनना ही है, बनना ही है। चलिए, क्या मुद्दे हैं भैया इस बार? हाँ, क्या मुद्दे हैं भाई साहब? बस वो ये कि विकास हो अपने क्षेत्र का और सब कुछ वही, और कुछ नहीं चाहिए। जनता को क्या चाहिए? विकास, पानी, सड़क, बिजली दुरुस्त मिले, बस ठीक है। और क्या होगा उसके लिए? तो 18 साल में एक पार्टी की सरकार रही, क्या विकास? नहीं, विकास और तो हुआ, कार्य पहले से काफ़ी अच्छे हुए। अच्छे हुए जी। तो मुद्दा विकास का है या फिर परिवर्तन, बदलाव? अरे परिवर्तन बदलाव क्या होता है? आदमी बदलाव से क्या होगा? आदमी विकास जहाँ है वहाँ सब कुछ सही है। चलिए, आपके पास कुछ मुद्दा है भैया या आप लोग भी एक ही साथ हैं? एक ही है। हैं? एक ही है। एक ही हैं आप लोग? कोई मुद्दा नहीं है, लोकल वोकल कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, वही है सब। चलिए, कुछ महिला मतदाता हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा मुस्कुरा इसलिए रही हैं आप क्योंकि महिलाओं से सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि महिला जिसके साथ इस बार उसी की सरकार। तो महिलाओं को लेकर ऐसे बहुत सारे यहाँ योजनाएं हैं, तो क्या है इस बार महिलाओं की पसंद कौन? बीजेपी। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बीजेपी, मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ कि मुद्दा जो शिवराज चौहान ने लाडली बहना, लाडली बिटिया, लखपति बिटिया जब अगली सरकार आएगी तो होगा, तो महिलाओं के मन में क्या है, क्या इश्यूज हैं सुरक्षा को लेकर के, योजनाओं को लेकर के? लाडली बहना। लाडली बहना, अच्छा। आप लोग, आपने वोट दे दिया भाई साहब? आप एक बार अपना फिंगर दिखाएंगे यहाँ पे कि आप लोगों ने वोट कर दिया है? तो महिलाएं, क्योंकि सुबह से सबसे ज़्यादा महिलाएं ही यहाँ पे निकल रही हैं, आपने ही वोट कर दिया है, आपका भी मुद्दा वही है, लाडली बहना, लाडली योजना का, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या मुद्दा भैया आपका? हमारे भी यही मुद्दे हैं, बस विकास हो एमपी का। हालांकि पहले से काफ़ी विकास हुआ है, और जो नए कैंडिडेट हैं तो वो कितना एफर्ट लगाते हैं यहाँ पे विकास में, से लोगों को रोज़गार मिले और इंडस्ट्री बढ़े एमपी में, क्योंकि ग्वालियर रीजन में भी इंडस्ट्री उतनी नहीं है। तो अगर इंडस्ट्री के लिए कोई प्रयास करता है तो अच्छी बात है। तो इंडस्ट्री के लिए भी तो ज्योतिराज सिंधिया साहब मंत्री थे, उन्होंने कहा हमने बड़ा स्टेडियम बना दिया, बड़ा एयरपोर्ट बना दिया। हाँ, तो एयरपोर्ट आएगा तो उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा ग्वालियर में, क्योंकि जब एयरपोर्ट आएगा तो उसके आसपास इंडस्ट्री भी कई सारी आती हैं, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स को उसमें। चलिए, तो ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मुरार जो क्षेत्र है वो बताया जा रहा है। देखिए, ब्लॉक कार्यालय है यहाँ पे, और यहीं पे अब से थोड़ी देर में नरेंद्र सिंह तोमर
जो दिमनी से विधानसभा चुनाव में है वो यहाँ पे वोट कास्ट करने आएंगे। जी। वो चुनाव भले ही सांसद वो भले ही मुरैना से हैं, लेकिन उनका जो आवासीय क्षेत्र है वो ग्वालियर पूर्वी का से है और जहाँ से माया सिंह चुनावी मैदान में है, जो ज्योतिराज सिंधिया की मामी है। और इस पूरे लोकल तौर पर उन्हें मामी जी, जब आप लिखा हुआ पोस्टर देखेंगे तो उसमें भी मामी जी ही कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो ये काफी दिलचस्प लड़ाई है बीजेपी बनाम कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस 2018 में अच्छा प्रदर्शन कर पाई थी। ठीक इस है। बार ज्योतिराज सिंधिया की साख का सबसे बड़ा सवाल है, राजघराने का सवाल है। और